आरा से खबर। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी 2 का सुधार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जीएसटी 2 के सुधार के लिए आरा शहर के रेड क्रॉस भवन में बीजेपी वाणिज्य प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजीव गुप्ता के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, बड़हरी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, संयोजक संजीव गुप्ता ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। संबोधित करते हुए मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बुधवार को है। जिस तरह से उन्होंने जीएसटी के बारे में ऐतिहासिक सुधार किया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम का मंच संचालन भाजपा के नेता धीरेन्द्र सिंह ने किया। इस अवसर पर एमएलसी जीवन कुमार, पूर्व विधायक संजय सिंह, टाइगर कौशल, विद्यार्थी प्रेम रंजन चतुर्वेदी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष दुर्गा राज, उदय सिंह, सूर्यभान सिंह, शंभू प्रसाद, संजय महासेठ, हिरेंद्र पांडे, टिंकू अग्रवाल, पंकज प्रभाकर, मधु मिश्रा, ममता सिंह, पुनीता सिंह सहित काफी संख्या में व्यवसायी वर्ग मौजूद रहा। और मिथिलेश कुशवाहा जी जो हमारे दक्षिण प्रताप सिंह जी को संजीव जी आता है। निवेदन करूंगा सबसे पहले तो पूरे आरा नगरवासी, भोजपुर वासी, पूरे शाहाबाद के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम हुआ है, जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2 पे जो डिस्कशन हुआ है कि उससे लोगों को क्या क्या फायदा हुआ है। सबसे पहले हमारे यहाँ उपस्थित अभी माननीय मंत्री जी नितिन नवीन जी, पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार, बाकी हमारे सह विधायक अमरेंद्र प्रसाद सिंह जी, राघवेंद्र प्रसाद सिंह जी, जीवन कुमार जी एमएलसी, संजय टाइगर जी और जिला के हमारे अध्यक्ष, उपस्थित जितने भी पदाधिकारी, मीडिया, शहर के लोग, हमारे कार्यकर्ता, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बड़ा तमन्नता से आके आज का इस कार्यक्रम को मतलब देखा और आपने उस पर बहुत सा बात समझा। जो ये आज का कार्यक्रम था, लोगों को ये बताने का था कि जीएसटी में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो आज के डेट में आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे जीएसटी में को पहले 4 दर में रखा गया था, 5%, 12%, 18% और 28%। उसको दो भाग में कन्वर्ट कर दिया गया, 18% और 5%। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, लगभग 40 के आसपास, जिसमें 1 पैसे के कोई टैक्स नहीं है। बहुत सी ऐसी दवा है जिसको टैक्स रहित कर दिया गया है, ताकि लोगों का जान बच सके। कैंसर की बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं। सीमेंट पर पहले 28% टैक्स लगता था, जो आम आदमी की बहुत जरूरत हुआ करती थी, जो आज उसको 18% पे कन्वर्ट कर दिया गया। लगभग आपको 10% के हिसाब से वो उसमें काफी चेंजेज हुए हैं, जो आम लोगों को घर बनाना, जो रोटी कपड़ा और मकान का जो वर्क था, वो उनको पूरा करने में मौका मिलेगा। कपड़े पे जितने भी धागा है, कपड़े का धागा और उसके जो कच्चा माल है, उस पर भी टैक्स करके मात्र 5% कर दिया गया है। इसके साथ साथ टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सब पे जो है टैक्स काफी कम कर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे आज बहुत सा लोग जो जिस हिसाब से बीमारी कॉस्टली हो गया है, उस हिसाब से आप देखेंगे कि बीमारी को भी जो हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिक्लेम उसको बोलते हैं, उसको पूरी की पूरी टैक्स रहित कर दी गई है। व्यवसायियों के लिए बड़ी समस्या सामने है कि जो
अब सामान जो बेचना है 25 तारीख से बाद से वो नए जीएसटी दर पे बिकना है जी। और खरीदा गया है पुराने दर पर, तो ये कैसे मैनेज होगा? देखिए, इसमें क्या है कि व्यापारी को कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला है इस पैसे का। वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो जीएसटी के उनके जो पोर्टल है उस पर वो जमा होते रहेंगे, और अगले महीना मान लीजिए 1 महीना 2 महीने के अंदर जो सेल करेंगे उस टैक्स से वो एडजस्टमेंट में हो जाएगा। लेकिन उनको हो सकता है कि 1-2 महीना ये इन्वेस्टमेंट उनको जो है थोड़ा रुक जाए उनका, लेकिन वो 1 रुपया वो घटेगा नहीं, नुकसान नहीं होगा उनको। व्यवसायी बोले कि इसमें काफी नासमझी भी है, कोई समझ नहीं पा रहा है कि इसको कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने प्लान किया है, पूरा जिला से ही नहीं पूरे देश में इन लोगों को यही चीज बताना है कि आपको कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जो गवर्नमेंट को 1,47,00,000 रुपए की लॉस होने जा रही है, वो गवर्नमेंट मान के चल रहा है, कोई लॉस नहीं है। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी इसलिए बढ़ जाएगी ताकि जो है सामान का प्राइस कम हो गया है, तो गवर्नमेंट को कहीं से उसमें नुकसान नहीं होगा। और हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था, जो विश्व का 5वां जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें कहीं कोई नुकसान होने की बात नहीं है। शायद हम लोगों का सेल बढ़ जाए, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। जीएसटी 2 लाया गया है, क्या व्यापारियों को फायदा होगा इससे? मुझे लगता है कि हर आम लोग जिनके जीवन में ज़रूरत की चीज़ें जो उनको टैक्स स्लैब में नजर आता था, कई चीज़ों को शून्य किया गया। यानी जो स्वास्थ्य का क्षेत्र था, विद्यार्थियों के क्षेत्र थे, आम जरूरत की चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को 0 स्लैब पर लाया गया। और कई ऐसी जरूरत की जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें थी, जो ऑक्सीजन से लेकर बाकी चीज़ों को, उसको 12 से 5% के स्लैब में लाया गया। तो आम व्यवसायी को तो मदद होगा ही, और आम लोग को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं कह सकता हूं कि जीएसटी के इस रिफॉर्म से हर वो घर में अच्छे दिन का न्योता मिला है। और इस पर्व त्यौहार के माहौल में दिवाली और दशहरा के समय में नरेंद्र मोदी जी ने हर घर को तोहफा दिया है। कांग्रेस कहती है कि प्रेशर में अगर जीएसटी कम किया गया है, कांग्रेस उसी प्रेशर में रहती है। जब जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए तो हमेशा कांग्रेस को प्रेशर दिखता था। जब काले धन को इकट्ठा करते थे कांग्रेस, तो उनको ध्यान में नहीं आता था। आज हर गरीब के घर में रोशनी पहुंच चुकी है। 12 लाख का स्लैब आम आदमी के लिए किया गया, ये लोगों को उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा अपने लिए पैसा, कभी गरीब के घर खाते में कैसे पैसा पहुँचे इसकी चिंता कभी कांग्रेस के लोगों ने नहीं की। माई बहन योजना राजद चला रही है, फॉर्म भरा जा रहा है, FIR भी हो गया तेजस्वी पर। मेरा कहना है जिन योजना का जिनको कभी आना नहीं, इससे पहले जितनी योजनाएं घोषणा कांग्रेस के लोगों ने और इंडिया अलायंस के लोगों ने हिमाचल प्रदेश में किया हो, कर्नाटका में किया हो, उसमें एक भी लागू हुआ क्या? तो जब वहाँ नहीं लागू हुआ तो यहाँ तो सरकार ही नहीं आने वाली है। ये मुंगेरी डाल के सपने देखने दीजिए। ये जो ATM कार्ड बांटने वाले लोग हैं ना, ये ATM कभी एक्टिव होगा ही नहीं।